जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ये आपका क्लास 1 to 5 के लिए है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि 1779 ईस्वी में विदारा के प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो यह लड़ी थी आपका डचों के खिलाफ। आपका ऑप्शन सी रहेंगे। विदारा के युद्ध में अंग्रेज ने अंतिम रूप से डचों को पराजित किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि राजनीतिक छोड़ने वाले पांडुचेरी में सेनावृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो ये थे श्री अरविंद घोष। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो कब किया था? ये क्या था आपका 1897 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये क्या था आपका चार्ल्स विल्किंसन ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? ये क्या था आपका हैदराबाद के निजाम ने। यानी लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बराबरता का संघर्ष कहा था? तो ये कहा था आपका टी.आर. होम्स ने। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया था? ये लिया था आपका 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो ये बने थे आपका एनी बेसेंट 32वां अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसे आप याद रखिएगा। और आपका कहा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बने थे आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। जबकि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी आपका एनी बेसेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि निम्न समाचार पत्रों और उसके संपादक का नाम दिया गया है। आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है। देखिए आपका ऑप्शन 1 है कि स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्य अय्यर, बिल्कुल सही है। 2 है अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे, यानी 1 और 2 आपका सही है। सुधारक, ये आपका सुधारक का सूर्यनाथ बनर्जी नहीं थे, इसके संपादक थे, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आपका वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया का ये आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी आपका 1 और 2 सही है, नहीं आपका 3 और 4 गलत है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। 1 और 2 सही है। 1 केवल 1 और 2 ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो आपका दिल्ली में। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये होता आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि अफगान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड लिट्टन। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। लॉर्ड लिट्टन थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि विलियम्स बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है।
क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये क्या था आपका साबरमती आश्रम से। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कब क्या था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी यात्रा शुरू किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका अरविंद घोष ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। ये किताब का जर्मनी में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जर्मनी में क्या था? नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किताब का मोहम्मद अली और शौकत अली। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 है कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? ये दिया था आपका 1934 में। आप नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो ये होता आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गर्म दल में। और उसमें सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारडोली सत्याग्रह 1928 में शुरू किया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए विकल्पों का सही का चयन करें। अब देखिए, एक से दिया आपका हड़प्पा कालीन स्थल दिया है और दूसरी से दिया इसके खोजकर्ता का नाम दिया है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा का खोज आपका किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। यानी आपका इसका क्या होगा? सी हो जाएंगे। यानी 1 का आपका सी हो जाएंगे। फिर आपका है लोथल। तो लोथल का खोज किया था आपका यानी SR राव ने। यानी इसका हो जाएगा डी हो जाएंगे। फिर आपका कालीबंगन। तो कालीबंगा का खोज किया था यानी अमलानंद घोष। इसका हो जाएगा यानी 3 का बी हो जाएंगे। फिर आपका आलमगीरपुर। तो आलमगीर का हो जाएगा YD शर्मा। यानी इसका 1 हो जाएंगे। फिर आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा का खोज किया था RS विष्ट। अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ये था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। ये थे जासूस थे। कौन थे? जासूस थे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? ये क्या था आपका? यानी क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो ये क्या था आपका? पर्णदत्त ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पर्णदत्त ने। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि महान रचनात्मक लेखक अशुघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो कनिष्क के शासन के संरक्षक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो श्रुश्रुत को कहा जाता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये आपका सामाजिक व्यवस्था से है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है कि जैन ग्रंथ प्रविष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ प्रविष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई? ये क्या? हेमचंद्र ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित
अष्टांग संग्रह का संबंध है? तो ये आपका चिकित्सा से है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये किताब का इल्तुतमिश ने, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये किताब का जहांदार शाह ने, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? ये किताब का वल्लभाचार्य ने, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रिया में है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है। अब देखिए, एक साइड दिया आपका देश के नाम और दूसरी साइड दिया आपका राष्ट्रीय पक्षी या पशु का नाम। ठीक, देखिए जापान है, तो जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। क्या है? आइबिस है, इसका 4 जाएंगे। फिर आपका कनाडा, कनाडा का है गंजा ईगल, 2 हो जाएंगे। फिर आपका भारत है, तो भारत की जगह आपका बाघ, क्या होगा? बाघ हो जाएंगे। फिर आपका है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जगह कंगारू, यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। अब देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका देख लीजिए, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यानी रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये आपका हो जाएगा यानी मैरनहीम रेखा है। मैरनहीम रेखा और रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? ये करता है आपका सेबी। कौन करते हैं? सेबी करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सेबी का स्थापना आपका 12 अप्रैल 1992 में किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आज थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे सेट करवाना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का 38 है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये क्या था आपका 1962 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1962 में अंतरिक्ष की शुरुआत की गई थी। और आपका 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना किया गया था। इसरो की स्थापना का 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन आपका जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों में होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि पढ़ने का आरंभ करना चाहिए, पढ़ने का आरंभ कहाँ से करना चाहिए? तो पढ़ने का आरंभ हम अर्थपूर्ण सामग्री से कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर होती है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट में कितना बार आ चुका है? ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? ये क्या आपका इंदौर में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहाँ किया है? इंदौर में किया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि आपका प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपका गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये भी आपका इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका बना है यानी क्रिस हिपकिंस, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि
प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ये जीता आपका यानी डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? ये क्या आपका अहमदाबाद में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक से दिया आपका उत्सव और दूसरे से दिया आपका इससे संबंधित रहे राज्य। तो देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। तोरंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मानी जाती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी सही है। आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए आपका त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ होता है? ये होता है आपका केरल में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये आपका केरल में होते हैं। फिर आपका है कि ऑप्शन आपका जो बी में है यानी खारची उत्सव, ये होता है आपका कहाँ? त्रिपुरा में होता है। कहाँ होता है? ये आपका त्रिपुरा में होता है। फिर आपका है कि परशुराम कुंड महोत्सव, परशुराम कुंड महोत्सव ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक रखा था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है यानी देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है और एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो ये करता है आपका सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है कि निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो बड़ी आंत इसके अंग नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि सरसों किस कुल का पौधा है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। कुर्सी फेरी क्या है? कुर्सी फेरी क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुष में होता है आपका XY और महिला में होता है आपका XX। जब आपका XX मिलते हैं तो ये आपका यहाँ लड़की का पैदा होता है। फिर आपका जब पिता से Y और माता से X क्रोमोसोम आते हैं तो अब आपका लड़का का जन्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलेपन किस उत्पाद के कारण होता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्वेश्चन 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो जल आपका सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। आपका ए बी सी तीनों है। इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनमें से सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है और अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि समय सापेक्ष है और प्रक्षेपक की गति पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये करता है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कमानीदार तराजू का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच का संबंध को अच्छा से वर्णन करता है? अब देखिए ये आपका मास m1 है और ये आपका मास m2 है। इसके बीच की दूरी r है तो इसके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है Gm1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स है वो क्या है? तो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो 60 का आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे कि दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है कि अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका नाम नहीं दिया, किसने किया था। ये क्या था आपका गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। किसने किया था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं, इसका कारण आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 63 पर। क्वेश्चन है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य यानी आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में आपको संबंध को बताना है। यानी वेवलेंथ और यानी फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध को बताना है। ये आपका होता है यानी भी बराबर होता है आपका एफ लैम्डा, भी बराबर एफ लैम्डा। तो आपका यानी ये दोनों व्युत्क्रमणपाती होते हैं, ये दोनों आपका व्युत्क्रमणपाती होते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएंगे। देखिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य आपका व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। अब देखिए आप जब पढ़े होंगे कि प्रिज्म से होकर जब हम श्वेत प्रकाश को क्या कहते हैं, गुजारते हैं, ये अपवर्तन के बाद 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें जो 7 रंग बनते हैं, इसमें आपको पता होगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका लाल का होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका लाल रंग के प्रकाश को होता है। तो इसका यदि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी आपका सबसे कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्घ्य यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और वेवलेंथ दोनों क्या होते हैं, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ये होता है आपका बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, उच्च होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है। इस ऑप्शन में बताना आपको कि इस ऑप्शन में जो दिया है इसमें सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ये आपका प्लेटिनम है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, यानी सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं। आपका ऑप्शन ए है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायता होता है, बिल्कुल सही है। जो ऑक्सीकारक होते हैं, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर आपका कि विद्युत ऋणात्मकता अवयव प्रदान करता है, ये भी सही है। फिर आपका सी है विद्युत ऋणात्मकता अवयव ग्रहण करता है, ये आपका गलत है। यानी आपका ए और बी दोनों सही है। आपका ए और बी दोनों सही है। तो आपका क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है। तो आपका आयोडीन है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है, जबकि परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का यूज किया जाता है। इसे याद रखिएगा, परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है और आपका यानी हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय संलयन का यूज किया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ये आपका ऑस्मियम है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑस्मियम आपका सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है। तो दही में आपका लैक्टिक एसिड उपस्थित होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन 71 है कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो लैवोसियर को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो ये लेता है आपका लोकसभा का सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? ये क्या था आपका? केशवानंद भारती बनाम केरल में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये आपको पता ही होगा, राज सूची का विषय है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितने सीट आरक्षित है? तो ये आपका 6 सीट आरक्षित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिहार में लोकसभा का कुल सीट कितना है? तो बिहार में आपका 40 सीट है लोकसभा का 40 सीट है। लोकसभा का 40 सीट है। एक सेकेंड ध्यान रखिए, बिहार में आपका लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है और विधानसभा का 243 सीट है और आपका विधान परिषद का 75 सीट है। इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। राज्य के नीति नेतृत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 45 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? कि आपका अनुच्छेद 312 में उल्लेख है। अनुच्छेद 312 में है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो यह रखा था आपका 1968 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे यानी मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी आपका वर्तमान में अनुच्छेद 300 ए में उल्लेख है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और आपका अनुच्छेद 300 के ए में इसका उल्लेख है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पद नाम का नाम बदलकर राज्यपाल यानी गवर्नर कर दिया गया? किस वर्ष किया है? तो ये किया जाए देखिएगा, यानी ये किया आपका 1956 में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कब किया था? 1956 में किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होता है आपका साधारण विधेयक में आपका जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होते हैं तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। इससे आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन आपका यानी अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाती है लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है
केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये क्या था आपका 1983 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी थी आपका संथाली। तो याद रखिएगा, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ये क्या था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, तो आपका यानी घटने के बाद बढ़ाने घटते रहा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होगा? घटते रहा। यानी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान आपका धीरे धीरे घटते जा रहा है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका सबसे अधिक योगदान किसका है? तो अभी आपका तृतीय क्षेत्र का आपका सबसे अधिक योगदान है। यानी राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। इसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान है और आपका सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। तो कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका धीरे धीरे कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटते जा रहा है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? ये आपका 6.5%। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। इससे आप याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्र यानी स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? ये क्या था आपका R.K. षणमुखी शेट्टी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? चीनी उद्योग की शुरुआत आपका कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका बिहार में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लॉ एक्स खनन क्षेत्र नहीं है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका सिंधु नदी इसमें सम्मिलित नहीं है। पंचनद में कौन सा नदी सम्मिलित है? तो याद रखिएगा, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। इसे पंचनद नाम दिया है। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब नदी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वच्छ आसमान। क्या होगा? स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या आपका IIT खड़गपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका यानी केरल राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। कौन सी राज्य की लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर यानी म्यांमार के साथ सीमा लगाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि नंदा देवी एवं नग्गा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो नंदा देवी और नग्गा पर्वत आपका ये हिमाद्री का भाग है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्कन पास जोड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। देखिए इसका मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन का हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन करके भेज देंगे। देखिए इससे पहले आपको हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का हम पूरा सोल्यूशन किए हैं मैथ के साथ, तो उसको आप देख सकते हैं। और आपका जो बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन का बुक है, इसमें भी आपका पूरा सोल्यूशन करते हैं मैथ के साथ, तो उस प्रैक्टिस सेट को भी आप देख सकते हैं। ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है, दोनों में आपका 5 ऑप्शन दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।